आज जो जनवरी का इतनी कड़क ठंडी चल रही है, उसके बाद भी हमारे पीड़ित किसान ग्राम बसारी, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1973 में किए गए 69 स्थायी पट्टों की अमल दरामद को लेकर के धरने पर बैठे हैं। वर्ष 1973 में 69 स्थायी पट्टे गरीब भूमिहीनों को जीवन यापन भरण पोषण के लिए दिए गए थे, जो वहाँ के वर्तमान प्रधान सूर्यपाल जी ने उन पट्टों को निरस्त कराने के लिए यहाँ कमिश्नर तक 79 तक जो है लड़े और डीएम के यहाँ गए पट्टा निरस्त कराने, वहाँ नहीं निरस्त करा पाए। कमिश्नर के यहाँ गए, वहाँ नहीं निरस्त करा पाए। कमिश्नर ने सारी पत्रावली निरस्त करके अमल दरामद के लिए पत्रावली जिलाधिकारी को भेज दिया था। जिला चूँकि उस समय 79 में चकबंदी चल रही थी, तो तहसीलदार महोदय ने ये लेटर भेज दिया था कि जो है अभी तक पट्टों के संबंध में की गई जो है कार्यवाही में अपीलें अपर आयुक्त के यहाँ चल रही थी, सारी निस्तारित हो गई। इनका अमल दरामद करके कब्जा दे दिया जाए। चकबंदी कार्यालय उनके घर में था, इसलिए अमल दरामद नहीं हो पाई और उनका नाम यथावत फर्जीफिकेशन तरीके से अपने लोगों के नाम उन्होंने जो है चकबंदी में नाम चढ़वा लिया। और उसके बाद 90-95 तक ये हमारे किसान खेती करते रहे, 73 से 95 तक खेती करते रहे। लेकिन उसके बाद 95 जो खतौनी निकाले, इनके नाम खतौनी नहीं निकली, तो धरना प्रदर्शन पर जो है आमादा हो गए। और वहाँ पर एक आदमी धरने के दौरान ख़त्म हो गया, तो राजस्व अभिलेख कैंप करके 83 नए पट्टे दे दिया। उसमें राजस्व अधिकारियों ने जो है गंभीरता से जो है परीक्षण नहीं किया, तो पुराने जो 1973 में आवंटित गाटा संख्या थे, उसमें 11 पट्टेदारों की ज़मीन पर दोबारा आवंटन हो गया और 83 में किए गए पट्टे जो है की खतौनी मिल गई और 69 के पट्टों की खतौनी जो है नहीं बन पाई। वहाँ पर राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन जो है नहीं अमल दरामद करा पाया। और उसके बाद वो एक और मुकदमा लेकर के इनके खिलाफ स्थगन आदेश ले आए, ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तब से खेती करते चले आए। उसके बाद 95 में एक रिपोर्ट बनी कि इनको कब्जा दे दिया जाए। 2006 में एडीएम ने डिसाइड किया कि इनको कब्जा दे दिया जाए। 2023 में धरने पर बैठे, पूरी 400 बीघा ज़मीन खाली कराई गई, फसल नीलाम हुई, जुर्माना लगाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। डीएम साहब ने एक जो है चकबंदी करा के इनकी चेकलिस्ट बना दी है। ये चेकलिस्ट है, ये सारे ये 2023 के 69 में किए गए पट्टों की 23 में चकबंदी करा के चेकलिस्ट बनाई गई। चेक बन गए। चकबंदी अधिकारी ने बताया कि 40 साल पुराना प्रकरण है, इसलिए राजस्व पत्रावली सब तहसील पहुंच गए हैं, इसलिए तहसीलदार अपने स्तर से, उप जिलाधिकारी अपने स्तर से अमल दरामद करावें। और उसके बाद बार बार अधिकारी कहते रहे कि आपका होली में कर देंगे, चुनाव के बाद कर देंगे, दीपावली में कर देंगे, लेकिन इनकी अमल दरामद नहीं किया गया। अभी धरने के दौरान 24 नवंबर से धरना चल रहा था। 17 तारीख को जो है हमारे उप जिलाधिकारी आए और यहाँ से जो है 5 लोगों को उठा ले गए और कहा कल ज़मीन नाप देंगे। लेकिन 17 से जब ज़मीन नहीं नापा, उसी दौरान 28 तारीख को हमारा एक जो है गौरी पुत्र बल्लो पट्टाधारक ख़त्म हो गया। उनके झूठे आश्वासन से, अधिकारियों के झूठे आश्वासन से एक ही नहीं, जब से 23 एक साल में 6 हमारे पट्टाधारक ख़त्म हो गए हैं। आज हमको सुनने में आया है कि उप जिलाधिकारी महोदय जो है डुग्गी पिटवा करके नए पट्टे करना चाहते हैं। नए पट्टा जब करेंगे तो नई पात्रता बनेगी, नई पात्रता बनेगी तो बहुत सारे लोग पात्रता से बाहर हो जाएंगे। उस समय 5 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघे का पट्टा हुआ था। आज सुनने में आया है 2-2 बीघे का नया पट्टा करेंगे। तो इस तरह से हमारी पुरानी ज़मीन को छीन लेना चाहते हैं और नई ज़मीन भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो 50 साल के बाद कई आदेश, कमिश्नर का आदेश, एसडीएम का आदेश, एडीएम का आदेश, चकबंदी अधिकारी का आदेश, तहसीलदार का आदेश, इन सारे आदेशों को बाइकाट करके हुए वो भूमाफिया, एसडीएम साहब भूमाफिया से और वहाँ राजनीतिक दबाव के चलते गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने दोबारा पट्टा कराया तो हम लोग इसके खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, जो हमारे मरे हुए पट्टाधारक हैं उनके खिलाफ जो है जाएंगे, मानवाधिकार आयोग जाएंगे और उनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि 50 साल पहले जो पट्टे हुए थे, 50 साल में 20 साल उन्होंने अपनी ज़मीन पे खेती किया, 30 साल से भूमाफिया खेती कर रहा था। इसी तरह के मक्कार एसडीएम
भ्रष्ट एसडीएम के कारण जो है हमारे गरीब न्याय से वंचित रह गए हैं। अगर अभी केवल 69 आदमी में 5 आदमी केवल जीवित है, अगर इसमें किसी को कुछ हो जाता है तो इस सारी मौत के जिम्मेदार जो है एसडीएम होंगे। और जो गौरी और पुत्र बल्लू मरा है उसके भी मौत के जिम्मेदार राजीत राम मौर्य मरे हैं, भगवती मरे हैं। ये सारी मौतों के जिम्मेदार केवल वर्तमान राकेश कुमार विश्वकर्मा भ्रष्ट एसडीएम है। और अगर इसके खिलाफ मुकदमा हम चाहेंगे योगी जी से लिखवावें, क्योंकि झूठा आश्वासन इन्होंने दिया क्यों यहाँ से उठाकर लेकर गए कि कल जमीन दे देंगे, और आज डुग्गी पिटवा करके नया पट्टा बनवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इनको गरीबों को उस जमीन से वंचित करने का षड्यंत्र रख रहे हैं। पूरा चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात हुई है, संसद में ये मुद्दा उठेगा, इनको संसद में जाके जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो हम लोग भी कम से कम लाखों की संख्या में एसडीएम साहब के बंगले को और आवास को, डीएम साहब के आवास को घेरने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री पैदल मार्च करके लखनऊ को घेरने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका आदेश है कि भूमाफिया जमीन से खाली करें। आपके अधिकारी और सत्तासीन विधायक भूमाफियाओं की मदद करके 400 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करके खेती कर रहे थे। और जब ईमानदार अधिकारियों ने छुड़ाया भी तो उस पर भी जो है मुकदमा लिखा गया, जुर्माना लगा, जुर्माने की फाइल दबा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से 69 पट्टे अमल दरामद किए जाए, कब्जा दिया जाए, जिससे कमिश्नर का आदेश, एसडीएम का आदेश, एडीएम का आदेश, तहसीलदार का आदेश इम्प्लीमेंट हो सके। इतने आदेशों की अवहेलना में जो है हम जो है अपने जो शासकीय कार्य के अवहेलना में गरीबों के साथ अन्याय करने के, जाति जलन के द्वेष भावना से जो काम किया जा रहा है उसके खिलाफ हम इनके खिलाफ जाने को तैयार हैं। और ये अभी आंदोलन हमारा संसद तक जाएगा, विधानसभा तक जाएगा। इसका खामियाजा उप जिलाधिकारी महोदय को भुगतना पड़ेगा, जिलाधिकारी महोदय को भुगतना पड़ेगा।